दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कभी नहीं है। अमेरिका, सर आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, 7.2 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका छोड़ गया। अब वो क्या करेंगे सर, जंग लग जाएगा तो वो हमारी सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। मैडम आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज। प्रॉब्लम ये है। कौन सी फेक न्यूज है सर, मुझे बताएं इस वजह। क्या हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? हर खबर पे यकीन नहीं करती सोशल मीडिया पे, तो सर उस तरह की फोटोज भी आ रही है जिसमें वो फौजियों की पेंट लेके खड़े हुए और कह रहे हैं जैसे 93,000 की पेंट रख ली थी तो ये भी है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जो है ना फेक न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया पर कि हमारे लोग जो है वो चौकी छोड़ के भाग गए या उनकी पेंटें उनके पास रह गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन ये जरूर है कि सर टफ टाइम दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। टू फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान। सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल के जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम टू फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे। लेकिन सर ये जरूर है कि भारत ने जैसे बात की जा रही है वो तभी उसी सूरत में होगा अगर इनकेस खुदा न खास्ता वहां पर कोई अटैक हो गया जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। चाहे उसमें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया या कुछ साबित कर पाए नहीं कर पाए की बात नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से ऐसा जो बैठे बैठे तो उनको कुछ नहीं होगा कि वो उठकर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दें। लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आपके अटैक चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सर आपकी जो गलत पॉलिसीज रही हैं उसका भी हाथ है। आप उनको चिढ़ाते चले गए अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, कभी यहाँ से रेफ्यूजीज को पकड़ के निकाला जा रहा है जबकि वो कह भी रहे हैं कि जी इस तरह मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नहीं यहाँ से निकलो। फिर हर तालिबान को या हर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको आपने टेररिस्ट पुकारना शुरू कर दिया। आपके लोग जाकर टीवी चैनल्स पर उनको नमक हराम और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इनको जो जंग बंदी हुई है उससे पहले इनको जुबान बंदी जो है वो करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कभी एहसान फरामोश लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है। आपको क्या लग रहा है कि सुन के वो बहुत पाकिस्तान से खुश होंगे, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल करेंगे? जाहिर है सर नफरतें बढ़ेंगी। नफरत बढ़ाना बहुत आसान काम है, आप चाहे भारत के साथ करें चाहे आप अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ भी करें, सर नफरत बढ़ाना सबसे आसान काम है। और जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरवारी वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहां पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं।
और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाई है, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के बजाय हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है। हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो 4 बार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, वॉट जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देना, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसा आजकल इमरान खान भी सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे ड्रोन्स अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको तो नजर भी नहीं आता ये ड्रोन्स किधर हैं। हमने वो टैंक के अंदर ये मिसाइल गिरा है, ठीक है, और वो उसका मुंह खुला हुआ था, दरवाजा बीच में गोला फेंका है और वो फट गया, बंदे भागना शुरू हो गए हैं। तो दैट्स हाउ आवर कैपेबिलिटी इज। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है सर। आप ये वीडियो दिखा दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को। आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं सर? आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा दिए। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर। ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना, ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी हुई है ना सर, ये सब क्या चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया। मुझे मैडम एक चीज बता दें आप कि हमने तो कुछ नहीं किया या कर रहे, हमने तो ये सारा उनको बता रहे हैं अफगान तालिबान को ये कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा स्टाइल है और ये हम इसी तरह करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मैडम, बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान अब जंग तो ऐसे ही चलनी है जैसे चलनी है, करना क्या चाहिए अब हमें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस। इंडिया तो सर कह अब रहा हमें है, जी इंडिया क्या इंडिया कह रहा है? तो साथ दूंगा तालिबान का, मैं तो दहशतगर्द मुल्कों का साथ दूंगा, वो उन्होंने ये कह दिया है। अब हम क्या करें इसमें, हमें क्या करना चाहिए, पनिश करें तालिबान को? और दूसरा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स भेजेगा अफगान तालिबान को? सर मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान को भारत से वेपन्स चाहिए, इसलिए कि वो तो आपने और कई दूसरे लोगों ने कई बार कहा है कि अमेरिका बहुत वेपन्स छोड़ के गया है। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो शिकायत भी की थी अमेरिका से कि जी आप जो वेपन्स छोड़ गए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर इतने वेपन वो क्या करेंगे? बल्कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है वो वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो बीएलए को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में उनको सप्लाई कर रहा है, ये बात भी हुई थी। तो सर वेपन्स तो उनको नहीं चाहिए।
मेरे ख्याल से वेपन्स की जरूरत तो उनको नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक सर स्ट्रैटेजी है या जो पॉलिसीज हैं, तो सर फिर अगर इनको यही लगता है कि ये टेररिस्ट हैं और इनको इन्होंने मारना है या खत्म करना है, तो बस सर अब आखिरी टीटीपी के आदमी के खत्म करने तक मेरा ख्याल है ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। पाकिस्तान वहां पर अटैक करता रहे और जवाब में जाहिर है कि वो भी अटैक करेंगे, तो उसके लिए तैयारी रखें आप कि आपने कैसे बचना है। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वैसे तो ये 15 से 20 हजार के करीब लोग बताए जाते हैं कि जो हैं, और हमारे यहाँ तो हमारे होम मिनिस्टर वगैरह तो सर कहते हैं ना ये एक एसएचओ की मार है, तो सर मेरे ख्याल है उस एसएचओ को बुला लेना चाहिए जिसकी ये मार है। और बाकी पाकिस्तान को बिल्कुल ना सीज फायर करना चाहिए और ना पीछे की तरफ हटना चाहिए। इस बार ये साबित कर दे कि ये अफगानिस्तान से ही सही, लेकिन ये कि इस बार ये टीटीपी को खत्म करके ही हटेंगे। और अगर ये समझते हैं कि इन्होंने पूरी तालिबान गवर्नमेंट के साथ अगर इन्होंने झगड़ा मोल लिया है, तो फिर तो सर ये सिलसिला काफी आगे तक जाने वाला है, फिर ये जल्दी नहीं रुकेगा। और हमें भी सर घबराना नहीं चाहिए सर, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, डटे रहे सर। कोई सीज फायर, सर वो कहते हैं सीज फायर करें तो हम क्यों करते हैं? हमें कहना चाहिए नहीं भाई हम सीज फायर नहीं करेंगे, तुम लोगों ने हमारे कंट्री में गड़बड़ की है, हम तो सीज फायर किसी सूरत में नहीं करेंगे। दरअसल आप मैडम, आप ना तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आपने कुछ 4 किताबें पढ़ी होती तो आपको पता होना चाहिए था। सर मैंने 4 ही किताबें पढ़ी है, मैंने सर औरों की तरह जो है ना 500 किताबें पीछे नहीं लगा रखी और पढ़ी एक भी नहीं सर। मैंने जो 4 पढ़ी है सर वो ये रखी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आप कहें तो। लेकिन सर बात सारी ये नहीं, तो आप क्या चाहते हैं सर? आप अगर सीज फायर करना चाहते हैं, अगर आप हथियार डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तालिबान के साथ आपकी फिर बात हो जाए, तो सर फिर वो गलत है ना, हमें नहीं करना चाहिए सर, हमें उनसे लड़ना चाहिए सर। लड़े प्लीज, आप लोग लड़ते क्यों नहीं है सर? दरअसल हमें और कुछ जहादी चाहिए और हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी निकले, लेकिन आप क्यों कह रही हैं कि नहीं मैंने जो है वो नहीं ऐसा जहाद करना। अच्छा सुने मैडम, जो मैं आपको बात बताने लगा, अगर आपने चले 2-3 ही पढ़ी होती, 4 रहने दे, आपको बुरा लगा है किताबें पढ़ने की? नहीं सर बुरा नहीं लगा सर, मैं पढ़ा। सुने तो सही ना, अगर देखे मुझे पता है समटाइम लोगों को अच्छा नहीं लगता जब किताबें पढ़ने की बात आती है। सही बात है, एग्जैक्टली। अगर आपने कोई 1.5-2 किताबें पढ़ी होती फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो होता ये है कि जब आपके दोस्त मुल्क जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, जब वो आपको ये कुछ कहते हैं इस तरह, तो आपकी उनकी बात सुननी पड़ती है। आप उनको ब्लेटेंटली नो नहीं कह सकते। ये इंटरनेशनल सिस्टम में आप सर वो तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, आप कह रहे हैं कि वो भागते हुए पता नहीं कहाँ गए, हम तो कहीं नहीं गए ना। हमने तो किसी से ना भारत के वक्त कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, पता नहीं मोदी जी के पास गोले खत्म हो गए थे कि क्या हो गया था कि वो आराम से बैठ गए। उसी तरीके से सर हमने अफगानिस्तान से भी नहीं कहा कि हम सीज फायर, तो अफगानिस्तान हम कह रहे हैं ना मांगे, हम तो जो टीवी पे व्हाइट फ्लैग दिखाए जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं अफगानिस्तान ने दिखाया। लेकिन सर अगर वो बार बार हमारी कंट्री में आके गड़बड़ कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, तो सर वो बाकी कंट्रीज को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे मत लड़ो, लेकिन हमें लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। भाई फिक्र ना करें, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, जब तक वो गोली आप तक ना पहुंचे तब तक लड़ेंगे। ये मुझे पता है, आपका दिल है कि गोलियां आपके इर्द गिर्द भी घूमे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, देखें ये जब कतर ने रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होती, सऊदी अरब दोस्त है, तो आपके दोस्त जब कहते हैं तो फिर करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान इस वक्त खुशियां मना रहा है और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं कमर चीमा, वो भी कहने लग रहे हैं कि भाई सीज फायर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गया, अब मुझे लगता है कि शायद ये सब चीजें थम जाएंगी। लेकिन आरजू काज़मी कहती है कि भाई दिवाली जरूर मनेगी अगर तुमने ढंग से इनका इलाज नहीं किया तो। पहली बात तो ये है, चीमा को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से पाकिस्तान को अफगानिस्तान पेल रहा है, दूसरी तरफ से भारत पेलने लग रहा है, उसके बाद क्या होगा पाकिस्तानियों का? तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे ही बोए हुए बीज हैं ये, जिनको तुमने तैयार किया, और बड़े फक्र के साथ में तुम्हारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने इनको चलना सिखाया, इनके डायपर्स बदले और आज ये हमें मारने लग रहे हैं। तो भाई तुम्हारी हरकतें जब गलत थी ना, तो उसके बाद में ऐसा ही होना था और कोई भी शख्सियत इसको रोक नहीं सकती है। तुमने इनको पहले इनके मुंह में डॉलर्स दिए हैं, इनको तैयार किए हैं, लेकिन अब जब तुम्हारे पास खुद खाने के लिए नहीं है तो तुम इनको क्या डॉलर्स दोगे, क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है अब वो सुनने वाले नहीं हैं और वो लगातार बॉर्डर पर दिवाली मनाते रहेंगे। तो तुमको तैयार हो जाना है कमर चीमा साहब।
ये सब छोड़ दीजिए। भारत तो तुमको तब ठोकता है जब तुम उंगली करते हो, तो या तो तुम उंगली करना छोड़ दो तो भारत की तरफ से तुम सेफ हो जाओगे। कश्मीर बिल्कुल हवाले कर दो भारत के, किलो भाई साहब जो गलतियां हुई माफ करो, चलो कोई बात नहीं, मामला हल कर लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। वो आधे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, उसे पहले ही बोल रखा है। अब देखो वो शुरुआत कब करता है, कैसे करता है, आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।